मेरा नाम सबास है और मैं एक शराबी हूँ। हाँ सबक। हाय। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ऐसे ही शेयरिंग के बदौलत मुझे सोब्राइटी का ये जो सफ़र है मैं तय कर पाता हूँ। और अभी मुझे लगभग 5 साल होने को आया है। तो ऐसे शेयरिंग एक्चुअली लोग सोचते हैं कि शेयरिंग करने से दूसरों लोगों को फायदा होता है। मेरा मानना है कि मेरा शेयरिंग करने से मुझे ही बहुत ज्यादा फायदा होता है। पहले दिन से हुआ है, आज तक होता है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद हमको शेयरिंग पे बुलाने के लिए। तो ये सोब्राइटी एक्चुअली हिंदी में मुझे ये ज्यादा वर्ड्स पता नहीं है ठीक से, लेकिन संयम संयम बोलने से ना थोड़ा मीनिंग लॉस होता है मेरे मेरे हिसाब से। सोब्राइटी इज मोर लाइक संयम के जिंदगी, संयम का जिंदगी, ये मिलके एक वर्ड सोब्राइटी होता है। तो आप सोचोगे कि संयम संयम एक सफर है या एक मंजिल। तो संयम की जिंदगी बोलने से संयम की जिंदगी एक सफर है या मंजिल है? वो तो सफर ही होगा। बोलते हैं ना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, या जिंदगी प्यार का गीत है। जिंदगी इज वन कंटिन्यूअस थिंग। तो जिंदगी का डेस्टिनेशन क्या होता है? जिंदगी जिंदगी का मंजिल क्या होता है? तो वो उस पे आते हैं, लेकिन सोब्राइटी इज एक्चुअली कंप्लीट लाइफ। इट इज अ लाइफ स्टाइल। तो आपको संयम का जिंदगी, ये लत हम लोगों को होने के बाद जब ए में आते हैं तो इस रिकवरी के बदौलत हमको जो नया जिंदगी मिलता है वो पूरा एक जिंदगी है। वो पूरा एक संयम का जिंदगी है। और सबसे अच्छा चीज ये है कि उसमें हम लोगों का ए में बरकरार रहने से वो बढ़ोतरी होती रहती है। संयम के जिंदगी में बढ़ोतरी होती रहती है। और ये बिल्कुल सही है कि शुरुआत में बहुत मुश्किल होता है। वो है ही ऐसे, लत ही ऐसा है। और हम लोग जहां पर अपने आप को ले जाते हैं वो जगह इतना डरावना है, इतना, और इतना साल हम उस डरावने जगह पे बिताते हैं कि हम लोगों का, मेरा ना एक्चुअली पूरा लाइफ खराब हो गया था जैसे। और इतना साल उस जगह पे रह रह के ना मैं अपना लाइफ को पूरा ही तरह बर्बाद ऑलमोस्ट कर चुका था। लेकिन थैंक गॉड, भगवान ने अपना हाथ अंदर डाल करके मुझे वो पानी से निकाला। हम बोलते हैं ना कि एक जैसे मेंढक है ना, मेंढक को आप अगर एक बर्तन में पानी डाल करके मेंढक को डाल दोगे तो वो खुद जाएगा बाहर। लेकिन वो गुनगुना पानी अगर रहेगा ना बर्तन में, तो मेंढक कभी कूदेगा नहीं, उसको बहुत अच्छा लगता है तो वो पानी के अंदर रहेगा। उसके बाद ना वो बर्तन को आप आग पे लगा दो, स्टव पे लगा दो, गैस स्टव पे लग दो, क्या होगा? पानी गर्म होते जाएगा। लेकिन मेंढक का क्या है ना, मेंढक का एक बहुत स्पेशल है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलता है उसको। उसका जो खून है ना वो भी गर्म होते जाएगा। बाहर का अगर वातावरण गर्म होता है तो उसका खून भी गर्म होता है। तो मेंढक को क्या होता है, पानी हमेशा गुनगुना लगता है। पानी हो रहा है गर्म, लेकिन उसका भी खून ना गर्म हो रहा है। तो हर बार मेंढक को लगते रहता है कि गुनगुना है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है करके वो वहां पे स्विम करते रहेगा वो पानी में। जबकि वो पानी में उबल के जब मर जाएगा तब भी उसको समझ में नहीं आता है कि यहाँ कहाँ फंसा हुआ है। एक्चुअली मेंढक उबल के मर जाता है लेकिन बाहर कूदता नहीं है। और ये एक्चुअल सच बात है। और मेरा हालत भी ऐसे ही था। ये लत, शराब के लत में ऐसा फंसा हुआ था कि मुझे ना निकलने का ये कोई चांस ही जैसे लग नहीं रहा था। लेकिन हायर पावर ने अपना हाथ घुसा करके पानी से हमको बाहर निकाला। एक हुआ, एक क्या बोलते हैं उसको, रॉक बॉटम। तो निकाल के एक मौका दिया। थैंक गॉड, ए के चलते मैं उसको पकड़ के हायर पावर और आप लोगों का सहायता से वो बाहर निकला रहा। और यहाँ तक अभी इतना अच्छा जिंदगी है मेरा भी। मैं तो बोलता हूँ कि 45 साल तक तो मुझे जीना ही आता नहीं था।
अब जा करके मुझे जीने का तरीका मिला है। और सही में जीने का तरीका इतना इतना हम हमको अच्छा लगता है ना अभी, कि मैं बोलता हूँ, पागल लोग सोचेंगे, आप लोग सोचोगे कि पागल है आदमी, लेकिन मैं बोलता हूँ कि थैंक यू भगवान कि आपने मुझे शराबी बनाया। अगर आपने मुझे शराबी नहीं बनाया बनाया होता, अगर मुझे ऐसे लत नहीं दिया होता, अगर मुझे यहाँ तक नीचे नहीं गिराया होता, तो मुझे एक्चुअल जिंदगी जीने का तरीका ही नहीं आता। पता नहीं कब कितना साल तक मैं ऐसे फालतू में जिंदगी जीता। तो ये सब बोलने से पहले अपने बारे में कुछ बोलूं। मेरा ना ड्रिंकिंग का करियर थोड़ा अलग है सबसे। जनरली सब लोग सोचते हैं कि बचपन से ही बहुत कुछ प्रॉब्लम रहता है, ये रहता है वो रहता है, बचपन में क्या शोषण हुआ रहता है, मे बी सेक्स, ये सेक्सुअल हरासमेंट हुआ होता है, कुछ कुछ बहुत कुछ होता है। लाइफ बहुत मैल एडजस्टेड है बचपन से। मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मेरा बचपन बहुत सुनहरा। मेरे मेरे पेरेंट्स ने हम लोगों को, ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन ऐसा जिंदगी दिया, ऐसा पढ़ाई का मौका दिया हम लोगों को, ऐसे पढ़ाया, अपना पेट काट काट के पढ़ाया। लेकिन हम लोग तीन बच्चे हैं हम लोग। इतना अच्छा लाइफ शायद ही किसी को मिल सकता है। और मैं तो हर चीज में, और भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, हर चीज में मेरा अव्वल होता था। मैं स्पोर्ट्स में जाऊं, क्या आर्ट्स में जाऊं, या पढ़ाई में कुछ भी करूं, गाना गाता हूँ, आर्टिस्ट्री बहुत अच्छा आता है, कुछ शिल्पकारी करने जाऊंगा तो वो भी अच्छा आएगा। सब कुछ, हाथ का कला, सब कुछ, ऑल एवरीथिंग अबव एवरेज। बहुत अच्छा जिंदगी। बहुत जल्दी जल्दी ऊपर गया, पढ़ाई करते गया, अच्छा कंपनी में नौकरी, कंपनी में भी बहुत हाई पोजीशन तक पहुंच गया। बहुत सुंदर वाइफ, सुंदर यानी अंदर से सुंदर और बहुत अच्छे बच्चे, और लाइफ चल रहा ब्यूटीफुल लाइफ। लेकिन मैं ये शराब का लत में फंस गया। ये कैसे होता है, ये शायद आप लोगों को भी सुनना बहुत जरूरी है। क्यों? मेरा एक्चुअली क्या था ना, मैं एक सेंसिटिव आदमी हूँ, और हर हर कोई सेंसिटिव आदमी है यहाँ पे। मैं देखता हूँ जनरली जो अल्कोहलिक है बहुत सेंसिटिव होता है। और वो इस कारण से होता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं ऑफिस में हूँ और कुछ हो गया वहां पे, बॉस ने कुछ कह दिया, तो मन बहुत चंचल होता है, तो बहुत खराब लगता है सडनली। तो कुछ कुछ लोग हैं जो मोटा चमड़ा बोलते हैं ना, उनको कुछ नहीं लगता है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको बहुत खराब लगता है। मैं उनमें से एक हूँ। अब क्या होता है, ये खराब जिसको लगता है उसका मूड तो बदलना है। मूड बदलने का हर किसी का तरीका अलग होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो घर जाएंगे, अपना बीवी को देखेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि घर जाएंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ अपना हॉबी इसका कुछ करेंगे, उनको बहुत खुश हो जाएंगे। कोई गाना गाएगा, कुछ करेगा, वो खुश हो जाएगा, उसका मूड बदल जाएगा। मेरा चॉइस था कि मैं बार में जा करके बैठ। तो मैं और मेरा एक और दोस्त है, हम लोग जाते हैं बाहर। अरे मूड खराब हो गया, चलो बाहर चलते हैं। तो बाहर में बैठ करके दारू पीते हैं। मेरा दोस्त दो तीन पैक के बाद बोलता है कि चल यार बहुत हो गया। तो मैं भी निकल के आता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पास वो एलर्जी है। तो मेरे पास वो जो एलर्जी है वो मुझे कहाँ कहाँ तक ले गया। मेरा दोस्त को कभी दो तीन पैक से ज्यादा वो नहीं पीता था, लेकिन मैं बैठा बैठा पी पी के जब स्टार्ट हुआ, क्या है प्रॉब्लम? मेरा मन चंचल है, मेरा मूड खराब हो जाता है, रेस्टलेस, इरिटेटेड, डिसकंटेंटेड। जब भी उसको साफ, अभी मूड को बदलना है, जाकर के दारू पियो। और जब भी दारू पियो, मेरा वो एलर्जी मुझे जकड़ के रखे, और मैं एक्सेसिव पीऊं। जैसे ही पीता हूं तो मेरा बदन ने फुल रिएक्शन। क्या रिएक्शन? मेंटल डिस्टरबेंस, फिजिकल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, एनालिटिकल प्रॉब्लम, सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके 25 साल में मेरा ये हालत हो गया कि ऑलमोस्ट 5-10 साल के लिए, लास्ट का 5-10 साल के लिए डेली पीता था। लास्ट ईयर में इतना बुरा हो गया था कि एक हफ्ता में 4 बार ब्लैकआउट होता था। और उस ब्लैकआउट में मैं गाड़ी चला के आता था घर। भगवान ही जाने कि कैसे वो हमको बचा के रखे, अपना फैमिली को बर्बाद करने से, मेरा लाइफ को बर्बाद करने से। किसी को मार दिया होता तो आप सोचिए मेरा लाइफ कितना बर्बाद हो जाता, मेरा फैमिली का लाइफ कितना बर्बाद हो जाता। लेकिन कुछ नहीं हुआ। लास्ट 3 मंथ्स ऐसा हालत हो गया था कि
दिन में ना, दिन को फेस करने का दम नहीं है। डर, हर चीज पे डर, इतना डर कि सुबह से उसको दारू पीना ही पड़ता है। तो 3 महीना लास्ट में मैं सुबह से लेकर के रात तक दारू पिया हुआ रहता था। क्यों? क्योंकि जिंदगी को फेस कैसे करेगा, पूरा हर चीज में डर। अरे एक आदमी जिसको सब कुछ आसान से आता था, सब लोग सोचते थे कि ये आदमी कुछ करेगा, कुछ हाई फाई चीज करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन हर कोई चीज आसानी से आता था, बिना नीडर होकर के सब काम करता था। और अब आके आके इस जगह पे पहुंच गया कि सुबह से डर, एक मीटिंग आने वाला है, बिना पिए अगर ऑफिस जाता हूँ और मेरा जूनियर आकर के बोलता है कि बॉस आधा घंटा में मीटिंग है, चल रहे हैं ना, बस मन इतना धक धक करता था। जा करके फिर दारू उठाओ, गाड़ी उठाता था, कंपनी के बाहर जाता था, दारू पी करके फिर वापस कंपनी अंदर जाता था। इतना हालत खराब हो गया कि आई आई ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड माई करियर। और मैं ठहरा एक ऐसा आदमी जो हम लोग का ना फैमिली में हम लोग को बोलते थे बछड़े जैसा, बोलते थे ना, बहुत संत आदमी जैसे थे हम लोग। हम लोग का फैमिली में ना सब लोग बोलते थे कि दुनियादारी होना चाहिए। अरे थोड़ा तो दुनियादारी होना चाहिए। आप हम लोगों के साथ किसी का कोई मुठभेड़, कोई कोई बैड फीलिंग, कोई कुछ नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा आदमी आ करके ऐसा सिचुएशन में, बिल्कुल वंडरफुल वाइफ, वंडरफुल चिल्ड्रन, वंडरफुल वर्क, लेकिन ऐसा लत पकड़ लिया, मेरा इतना डिपेंडेंसी हो गया, कोई भी चीज करने के लिए पहला दारू पियो। ये हालत हो करके इतना मुश्किल हो गया था कि एक बार ना मुझे ही खुद पता चल गया कि ये ऐसा होगा नहीं। ये मेरा एक कंपनी है यहाँ पे टाटा नगर में, टाटा का कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है, खुद कंपनी का एक हॉस्पिटल है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे ओपीडी में ना एक साइकेट्रिस्ट का भी जगह है। तो कोई जनरली जाता नहीं है वहां पे, क्योंकि साइकेट्रिस्ट के पास दिखाने जा रहे हो तो सबको बताने जैसा है कि कुछ पागलपन है मेरे अंदर में। लेकिन मैंने क्या किया, मैं जानता था कि नहीं ये मेरे से हो नहीं रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है मेरे से। जो भी मैं कोशिश करता हूँ मैं खुद उसको तोड़ता हूँ। उस पे जाने से बहुत टाइम लग जाएगा, लंबा शेयर हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, मैं अपना बीवी को ले जा करके साइकेट्रिस्ट के पास दिखाने गया था। तो साइकेट्रिस्ट ने मुझे देख करके बोला कि तुमने ये बहुत अच्छा चीज किया, अपने से आए हो, अपना बीवी को साथ में लाए हो। अक्सर क्या होता है, सब लोग बाकी वो नशेड़ी को पकड़ के खींच के ले आते हैं, तुम यहाँ खुद अपना बीवी को लेके आए हो। तो मुझे बहुत आशा है कि तुम सुधर जाओगे, ये वो करके। और मैं एज यूजुअल मेरा छाती बहुत बड़ा हो गया। 15 दिन के लिए हम बिना पिए रहे, कुछ टैबलेट दिए थे उन्होंने, कुछ सब कुछ ले करके 15 दिन के लिए, वो फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, वो 5 साल 10 साल में 15 दिन के लिए नहीं पिया। और वो 15 दिन के एंड में क्या हुआ था, हम अपना फैमिली को चेन्नई में छोड़ करके वापस कंपनी आ रहे थे वापस, क्योंकि मेरे पास उतना छुट्टी नहीं है। एयरपोर्ट में घुसे चेन्नई में, चेन्नई टू कैलकाटा फ्लाइट था। चेन्नई एयरपोर्ट में घुसे, पता नहीं क्या मेरा दिमाग ने मुझे क्या समझाया, मैं अपने आप को क्या बोला, पता नहीं क्या किया, सीधा जा करके वो एयरपोर्ट का बार में बैठ करके पीना शुरू किया। और उस टाइम पे जो पीना शुरू किया, कैलकाटा तक आ करके कैलकाटा में पिया, वहां से लेकर के पानी का बोतल में भर करके ट्रेन में बैठ करके घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद 1 हफ्ता के लिए ऑफिस नहीं गया, पूरा सुबह से लेकर के रात तक पी रहा था। हॉरिबल कंडीशन। थैंक गॉड मेरा फैमिली वापस आया है। उसके बाद 2-3 महीना के बाद मेरा एक रॉक बॉटम हुआ। और रॉक बॉटम ऐसा था कि मेरे जैसे आदमी, मेरा जैसा फैमिली, वो संत आदमी जैसे बोलते हैं उसको ऐसा काम, जैसे एक दिन क्या हुआ, नेक्स्ट डे पार्टी के बाद नेक्स्ट डे लोग आकर के मुझे, मेरे दोस्त आकर के मुझे बोले कि तुम उस लड़की के साथ जो बर्ताव किए, जो उस लड़की को जो किए तुम, वो करना नहीं चाहिए था। तब मैं पूरी तरह से टूट गया था। मैं एक्चुअली ना, मैं पूरा ब्लैकआउट में भी रहता हूँ तो कोई भी औरत को कुछ नहीं करता था। नेवर एवर आई हैव डन एनीथिंग, मेरा बीवी को कभी नहीं मारा है। खुद अपने आप में घुटता था, दारू पी करके अपने आप के अंदर में घुटता था, बहुत बहुत बुरी तरीके से। लेकिन कभी मेरा कोई औरत के साथ कुछ नहीं किया था। इवन दारू पी करके एक्सट्रीम हालत में भी मैंने कुछ नहीं किया हुआ। और तो ऐसा आदमी, अगर कोई बोल दे कि तुमने ऐसा किया, वो भी एक एक मेरा फ्रेंड है, एक लेडी, उसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसका हस्बैंड मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है।
वो लेडी को मैं ले जाता था कॉलेज में डेली। हम लोग 3 साल तक हम लोग मेरे कार में जाते थे कॉलेज शाम को, और वापस आते थे एमबीए कॉलेज। और वो लड़की को मैंने, वो लोग ने बोला कि तुम उसके साथ जो बर्ताव किए नहीं करना चाहिए था। इतना टूट गया था, फाइनली जा करके इतना टूट गया था कि अगला दिन जब बार में बैठा हुआ था, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, पूरा जब बार में जाते हैं ना बैठने के लिए, तब सब कुछ भूला हुआ रहता है। क्या क्या किए हम लोग, किस किस को जाकर के गाड़ी ठोके थे, कहाँ मारे थे, क्या क्या किए थे, जितना रीजन है नहीं पीने का वो सब दिमाग से उड़ जाता है। बैठ करके हम लोग दारू पीते हैं, उसके बाद अगला दिन ही फिर दिमाग में सब कुछ आता है। लेकिन जिस दिन ये होता है ना रॉक बॉटम, उस दिन क्या होता है, मैं 2 पेग पीने के बाद भी वो किस्सा ना मेरा दिमाग से हटा नहीं कि कल उन्होंने मुझे ऐसा बोला था। मैं क्या किया वो लेडी के साथ मुझे याद नहीं है, कुछ पता नहीं है, ब्लैकआउट में हूँ। और वो इतना खटका कि 3 पेग पीने के बाद मैं वहां से निकला, सीधा गया। मैं तो बैठ करके 7-8 पेग पी लेता था, लेकिन उस दिन क्या हुआ, 3 पेग पीने के बाद भी इतना खराब लग रहा था कि आ करके मेरा बीवी का हाथ पकड़ के हम ले गया कार में बिठा करके, सीधा प्लांट हेड के पास गए और बोले कि मेरे से ये होगा नहीं, मुझे आप रिहैब में डाल दीजिए। उस टाइम में एए के बारे में पता नहीं था, और वहां से शुरू हुआ मेरा रिहैब का जर्नी। और रिहैबिलिटेशन फुल, वहां पे पता चला एए क्या है। अब आता हूँ टॉपिक पे। मैं जब साइकेट्रिस्ट के पास जाता था तो मुझे चाहिए था कि मैं ठीक हो जाऊं, मेरा रिकवरी कब कब होगा। तो वो सोचा था कि टैबलेट लूंगा, 1 महीना लूंगा, 2 महीना लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। हुआ नहीं, रिलैप्स हुआ। उसके बाद एक इसमें जाता हूँ, क्या, रिहैब में जाता हूँ। रिहैब में वो सिर्फ 25 दिन का कोर्स था, एटलीस्ट मेरे लिए। तो 25 दिन का कोर्स में उसमें भी जा करके ना उनके साथ थोड़ा डीलिंग करना कि अरे मैं तो ठीक ही हूँ, अभी 1 दिन पहले तो जा सकता हूँ, 2 दिन पहले तो जा सकता हूँ, रिकवर हो गया हूँ। तो मुझे ये लगता था कि मैं रिकवर हो जाऊंगा, और मैं वो रिकवरी के लिए गया हूँ रिहैब में। वहां जा करके फिर पता चलता है कि बाहर वापस का दुनिया में आ करके फिर पता चलता है कि ये पूरा जिंदगी भर का किस्सा होने वाला है। रिकवरी ये क्या है, तुरंत होने वाला है? नहीं, कोई रिकवर ऐसा नहीं होता है। मैं जैसे सोच रहा था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ये ठीक कब बोलूंगा, किस दिन मैं ठीक होऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और लोग बोलते हैं कि तुमको ना जिंदगी भर यही मीटिंग करना पड़ेगा। मेरा दिमाग खराब ही क्या है, जिंदगी भर ऐसे जूझना पड़ेगा? तो ये रिकवरी क्या होता है, सोब्राइटी कब होता है, कब मिलेगा मुझे? वो बोलते हैं ना ये में कि हमको क्या चाहिए, शुरुआत में हमको चाहिए कि ट्यूसडे तक मुझे ठीक होना है, ठीक है, अगला ट्यूसडे तक मुझे ठीक होना है। उसके बाद आता है वेडनेसडे, और हम लोग सर पे हाथ रख करके सोच रहे हैं अब क्या, ट्यूसडे भी पार हो गया, वेडनेसडे आ गया, अब क्या, कब मैं हूँगा ठीक, कब मैं हूँगा रिकवर्ड? उसके बाद ए मीटिंग में होता है, कोई बोलता है कि आई एम रिकवर्ड अल्कोहलिक, कोई बोलता है कि आई एम रिकवरिंग अल्कोहलिक। ये क्या होता है, रिकवरिंग अल्कोहलिक, रिकवर्ड अल्कोहलिक? अबे रिकवर्ड कब होते हैं हम? तब थोड़ा थोड़ा करके, उस टाइम पे तो कुछ समझा नहीं, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, अब जा करके ना थोड़ा थोड़ा कुछ पहचान में आ रहा है कि क्या हुआ था उस टाइम, क्या है। ये रिकवर्ड और रिकवरिंग का जो किस्सा है ना, इसको पहले ही खत्म कर देता है। रिकवर्ड और रिकवरिंग, रिकवर्ड कौन बोलता है? आपको पता है कि आपका बिग बुक में लिखा हुआ है रिकवर्ड अल्कोहलिक्स, वी पीपल हु हैव रिकवर्ड, यानी 100 लोग बिल डब्ल्यू के साथ जो मिल करके ये बिग बिग बुक लिखे थे, वो 100 लोगों के बारे में जो लिखा गया है, वो लोग बोल रहे हैं वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, फ्रॉम दिस एडिक्शन। तो रिकवर्ड रिकवर्ड वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और रिकवर्ड रिकवर्ड शब्द कब इस्तेमाल कर रहे हैं? 1900 व्हाट 1935 36 37 उस टाइम का बात है, ये जब बिग बुक लिखा जा रहा है। और आपको पता है 1939 के आसपास ये बिल डब्ल्यू पीने के बहुत करीब थे, रिलैप्स के बहुत करीब थे। और उस टाइम पे वो 12th स्टेप के बदौलत उनको फिर से जिंदगी मिला था। वो नहीं पिए, वो 12th स्टेप के लिए कहीं गए थे, और दैट थिंग एक्चुअली वो उनको सेव किया था।
तो ये आदमी जो 1935-36 में रिकवर्ड रिकवर्ड लिख रहा है, 1939 में ऑलमोस्ट पीने गया था, तो रिकवर्ड लिखने का उसका कुछ था क्या? लिखना चाहिए था क्या रिकवर्ड? तो ये सोच करके लोग बोलते हैं रिकवरिंग, आई एम रिकवरिंग अल्कोहलिक, आई एम रिकवरिंग अल्कोहलिक। तो आज उस टाइम पे ना मेरा दिमाग में बहुत चलता था कि ये रिकवर्ड करना है या रिकवरिंग बोलना है या क्या बोलना है। कुछ लोग तो बहुत आसानी से बोलते हैं आई एम अ मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। रिकवर्ड और रिकवरिंग कौन बोल सकता है? मेरे को पता नहीं, रिकवर्ड बोलना है, रिकवरिंग बोलना है, आई एम अ मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलते हैं। तो ये सब चलता है दिमाग में। लेकिन आज का दिन, 4 साल हो 5 साल होने आ रहा है, आज का दिन मुझे तो कोई मायने नहीं रखता है, रिकवर्ड बोले या रिकवरिंग बोले या कुछ भी बोले। मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो लत से मैं बाहर निकल गया हूँ। मुझे रिकवर्ड अल्कोहलिक बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिकवरिंग अल्कोहलिक बोलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मुझे अल्कोहलिक बोलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बोलता हूँ आई एम सबास, आई एम अल्कोहलिक। रिकवर्ड हो या रिकवरिंग हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रिकवर्ड यूज करने का एक रीजन था। क्यों ये लोग रिकवर्ड क्यों लिखे थे? वन डे एट अ टाइम, वन डे के हिसाब से दे आर रिकवर्ड। इतना दिन हो गया, हर दिन में उनको पीने का जरूरत नहीं है। आज का दिन मैं रिकवर्ड हूं, आज का दिन मेरा वो लत नहीं है जो पहले था। ठीक है, तो मैं रिकवर्ड हूं। ऐसे करके वो लोग लिखे थे। वो जो लत का समय में हम लोग फंसे हुए थे, वो जो सिचुएशन में हम लोग फंसे हुए थे कि कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी ना, मेरे को क्या लगता है पता है, उस टाइम का समय जब मैं था, तो जैसे कि मैं ना, जैसे कि एक घुड़सवार फुल जॉकी जो बोलते हैं ना, जो वो जो रेसिंग में जो चलते हैं, बहुत पतले पतले लोग होते हैं जो घोड़ा पे बैठ करके उसको चला रहे हैं, फुल नीचे झुक करके फुल स्पीड में दौड़ा रहे हैं घोड़ा को। तो मैं भी ऐसा फुल स्पीड में दौड़ा रहा हूँ घोड़ा, और आप साइड से मुझे ना हाथ हिला करके बोलोगे कि अरे कहाँ जा रहा है रे, इतना स्पीड में कहीं जा रहा है तुम। तो मैं अगर चेहरा उठा करके आपको देखता ना, तो आपको दिख जाता कि कितना दहशत था मेरे चेहरे पे, डर था, बिल्कुल हॉरिबल डर। क्यों? और मैं क्या बोलता, मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, तुम घोड़ा से पूछ लो। लाइफ ऐसा हो गया था। वो मुझे कहाँ, मेरा लत मुझे कहाँ ले जा रहा है मुझे खुद पता नहीं है। पूरा दहशत, मर ही जाऊं तो अच्छा है, मरने ही वाला हूं जानता हूं। ये हालत है। ये हालत से आप रिकवर हो करके, आप अगर एक दिन के हिसाब से बोल सकते हो कि मैं आज नहीं पीऊंगा, तो आप रिकवर्ड हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकवर्ड बोल सकते हैं, बोल दीजिए। रिकवरिंग बोलना है वो भी बोल दीजिए। ये हिसाब से रिकवरिंग है, क्योंकि मैं वापस उस जगह पे पहुंचना चाहता हूँ जहां पे मैं पहले था। लेकिन मैं एक चीज आपको बोलूं, ये का प्रोग्राम ये चीज नहीं है कि आपको वापस उस जगह पे पहुंचा है जहां से आप पीना शुरू किए थे। उस टाइम पे मैं जितना मेरा सब क्लियर था दिमाग, वहां पे पहुंचना है। सबास क्या बोला? सबास आपको बोला कि वो पहले बहुत अच्छा जिंदगी था उसका, लेकिन मैं आज बोलता हूँ मुझे वहां वापस नहीं जाना है, क्योंकि वो गलत था। जिंदगी जीने का तरीका ही गलत था। ए ने जो मुझे लाया है, वो पहले से बहुत बेहतर जिंदगी है। जिंदगी कैसे जीना है वो मुझे सिखा रहा है, और उसको सीखने के लिए मैं आते ही रहूंगा। एक चीज आपको बताता हूँ, शायद 10 मिनट बाकी हो गए मेरा। तो मैं एक फर्स्ट ईयर में जब मैं ये मीटिंग कर रहा था यहाँ पे, तो कैलकाटा से कुछ ए मेंबर्स आए थे, कुछ प्रोग्राम था यहाँ पे। तो पीआर वाला प्रोग्राम था, तो वहां से एक टोनी करके एक मेंबर आए थे। अभी टोनी इज 35 ईयर्स सोबर। अब मैं हूँ फर्स्ट ईयर में अपना मीटिंग कर रहा हूँ, और ये जस्ट नया नया निकल के आया हूँ सोचते हुए कि मैं रिकवर हो जाऊंगा, सोब्राइटी मुझे एक मंजिल मिल जाएगी। और ये मंजिल मिल नहीं रही है, और लोग बोल रहे हैं कि मुझे डेली मीटिंग में आना पड़ेगा। मैं मीटिंग में जाता हूँ, कुछ कुछ सोचते रहता हूँ मीटिंग के बारे में, क्या मीटिंग काम करेगा मेरे लिए, ये लोग कैसे कैसे लोग आते हैं मीटिंग में, मीटिंग में जो जो चीज बात किया जाता है क्या मेरे लिए फायदा होगा, मेरे को तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है, क्या करूं, ये वो देखो वो आदमी कैसा कैसा बात करता है, ये आदमी देखो हर दिन एक ही चीज बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। तो मैं ये सिचुएशन में था, कभी कभी मीटिंग जाना बंद कर दिया। 4 बार मैं मीटिंग, ए का मीटिंग जाना बंद कर दिया था शुरुआत में।
उसके बाद ना मुझे ही अपने आप को ठीक करके वापस ए मीटिंग में जाना पड़ता था। वो मीटिंग वहीं का वहीं है, ए वैसे ही है, ब्यूटीफुल है, पहले से ही ब्यूटीफुल था, अभी भी ब्यूटीफुल है। वो मैं उसके साथ कुछ एग्जैक्टली। लड़ाई करके बाहर जाता था, फिर मैं ही सुधर के वापस आता था। और बाद में मुझे पता चला कि वो ए कभी खराब नहीं होने वाला है, मुझे ही सुधर के वापस आना पड़ता है। तो मैं आ करके बैठा हूँ और सोच रहा हूँ कि जिंदगी भर ये मीटिंग करना पड़ेगा क्या है। और देखता हूँ कि ये 35 ईयर्स 35 साल का सुपर आदमी आकर के मैं पहली बार देख रहा हूँ। देख करके ना अचंभित इतना हुआ कि अरे मुझे उसको देखने दो, उसका चेहरा को ताड़ रहा था, मैं देखते रह गया। 35 साल से वो मीटिंग कर रहा है, ये क्या बकवास है। ये तो और कब होता है, कोई सोब्राइटी कब मिलता है। क्यों करता है कोई मीटिंग इतना लंबा, इतना साल से क्यों मीटिंग करता है। तो मैं सोचता हूँ कि कभी भी सुधरेगा क्या आदमी, कभी भी इसका अंत कहाँ है, सोब्राइटी वो मंजिल कब मिलेगा। आज मुझे पता चला है कि मुझे सोब्राइटी तो उसी दिन मिल गया था जब जब मैं छोड़ दिया था, और जिस दिन वो लत चला गया मेरे से, जिस दिन वो जो ऑब्सेशन निकल गया मेरे दिमाग से, तो वहीं से शुरू हुआ मेरा सोब्राइटी का लाइफ, अ लाइफ ऑफ सोब्राइटी। अब अब ना वो जब भी मैं मीटिंग में जाता हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मीटिंग में जाने का, डेली मैं मीटिंग में जाता हूँ, कोई इशू नहीं है। वो पहले का जो दहशत था ना, अरे बाप रे 35 साल तक मीटिंग कर रहा है कोई, और कोई है जो 50 साल तक कर रहा है, मीटिंग करते रहना पड़ेगा क्या है। लेकिन आज का दिन मैं जानता हूँ, मैं जाता हूँ मीटिंग में क्योंकि मुझे जाना ही है, मुझे मुझे जाने के लिए मजा आता है। हर दिन कोई नया नया सीखता है ना, हर दिन आता है तो आदमी नया चीज सीखता है। मैं जानता हूं कि हर दिन मैं नया चीज सीखता हूं, उस दिन का जो मीटिंग है उसमें डबल और सीखता हूं, तो क्यों नहीं जाऊंगा। मेरा दिन का सबसे बड़ा एक 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 क्लासरूम जैसा है जहां पे मैं कुछ ज्यादा ही सीखता हूँ, बहुत ज्यादा सीखता हूँ, तो क्यों नहीं जाऊंगा। तो मैं वो सीखने के लिए आते रहता हूँ, और मेरा सोब्राइटी का लाइफ चलते रहता है। ऐसे नहीं कि जब मेरा मंजिल मिल जाएगा मैं मीटिंग बंद करूंगा, अरे वो करने की जरूरत ही नहीं है। करना करना तो पागलपन होगा। मैं मीटिंग में इसलिए जाता हूँ क्योंकि मेरा मीटिंग में ही मेरा इन्वेंट्री हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। और जो मुझे बोलना है भगवान को, वो भगवान मुझे बोल करके ही छोड़ देता है मीटिंग में। मैं पहले सोचता था ना कि शेयरिंग, ऐसा शेयरिंग, मैं जो शेयरिंग करूंगा सबको समझ में आएगा कि नहीं, सब लोग। मैं तो एक चीज तो वो बोलता ही हूँ कि शेयरिंग एक्चुअली इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो हम जब शेयरिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा मुझे होता है, यस। लेकिन मैं ये भी ऑफ कोर्स जानना चाहता हूँ कि लोगों को भी फायदा हो। पहले बहुत सोचता था कि कैसे शेयरिंग करें कि सबको समझ में आए। लेकिन आजकल ना मेरे को हायर पावर पे कंप्लीट भरोसा है। वो मुझसे जो बुलवाएगा मैं बोल देता हूँ बस, और जिसको जो समझ में आए वो लेकर के ही जाएगा। ठीक है। अब आप समझिए, मैं एक चीज बोलने वाला हूँ जो आपको, ये सब्जेक्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। सोब्राइटी इज अ जर्नी, मंजिल नहीं है वो। यानी संयम का जिंदगी मंजिल नहीं आप ढूंढिए, वो एक्चुअली एक सफर है। और वो सफर कैसा होता है मैं आपको बता रहा हूँ। सफर क्या होता है, आप जानते हो कि ये हिंदू का वेडिंग में ना, हिंदू का जब शादी होता है तो उसमें एक चीज होता है, अरुंधति एक नक्षत्र होता है, उसको दिखाने का एक रस्म होता है। क्या है, जो ग्रूम है, जो लड़का है, वो शादी के बाद क्या है, अपना नया पत्नी को अरुंधति करके एक नक्षत्र को दिखाना पड़ता है, नक्षत्र या स्टार पता नहीं जो है वो दिखाना पड़ता है। तो पहले उसको दिखाया जाता है, और वो उसको दिखाना है अपना बीवी को। वो आकाश में एक स्टार है, वो 2 स्टार है शायद, और थोड़ा धुंधला है, उतना उतना क्लियर नहीं होता है। लेकिन उसको दिखाने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। इतना जब आसमान में इतना सारा तारा है तो एक तारा कैसे दिखाए कोई, समझ में नहीं आता। बहुत ट्राई करता है, देखो मेरा हाथ की तरफ देखो, उसको देखो, वो कहीं और से देख रही है, उसका हाथ कोई और तारा पे जा रहा है, तो उसको पकड़ में नहीं आ रहा है ये तारा। तो फिर ये लड़का को क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि अच्छा कैसे दिखाएं, ये देख रहे हो यहाँ पे चांद है, कहीं दूसरा ही जगह से शुरुआत करता है। ये चांद है ना, चांद के नीचे 2 बड़ा बड़ा तारा दिख रहा है, एक थोड़ा ऊपर एक थोड़ा नीचे। हाँ 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 दिख रहा है। उसका राइट में एक तारा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है।
ऐसे करके ना एक एक तारा दिखा दिखा करके अरुंधति तक पहुंचता है लड़का। ए में यही होता है, हर अल्कोहलिक को अपने हिसाब से उसका अगला तारा दिखाया जाता है हर दिन। अगर आप ए का मीटिंग में आते रहोगे, आप ए का लाइफ में आप बरकरार रखोगे, तो आपका हायर पावर आपका अपना अगला तारा दिखाएगा। और क्योंकि आप ये तारा अभी देख चुके हैं, इसके बाद नेक्स्ट तारा देखने का आपका क्या बोलते हैं, क्वालिफिकेशन हो जाएगा। यानी ये कल का तारा बिना देखे आप आज का तारा देख नहीं सकते। ये होता है सोब्राइटी का जिंदगी। क्या है, थोड़ा थोड़ा करके जो आपको आपका लाइफ के हिसाब से, जो आपका लाइफ आपका भगवान ने बनाया है, उस लाइफ को सुनहरा अंजाम देने के लिए थोड़ा थोड़ा करके आपको नया चीज दिखाते जाएगा। आप नया चीज सीखते जाओगे। अगर आपको लगता है कि अरे कब मिलेगा यार सोब्राइटी, कब मिलेगा सोब्राइटी, कब मिलेगा वो अरुंधति तारा, अरुंधति की तरफ मत देखिए। आप अपना अगला तारा को पकड़ के चलिए, वही आपको जिंदगी सुनहरा बना देगा। आपका सफर जो है, हर दिन अगर आप नया नया चीज देखते रहते हो तो आपका सफर बहुत अच्छा होता है। अगर आप टूर पे जाते हैं तो थोड़ी, ताजमहल का टूर पे जाते हैं तो थोड़ी सब कुछ आंख बंद करके सिर्फ ताजमहल देख करके वापस थोड़ी आते हैं। नहीं, टूर पे जाते जाते हर चीज का आप रस लेते हैं, सब कुछ देख करके जाते हैं, फिर लास्ट में ताजमहल देखते हैं, वापस आते आते इतना सब कुछ देख के आते हैं। पूरा सफर होता है। सोब्राइटी एक सफर है। हर दिन मजा आता है। क्यों इसलिए मजा आता है? क्योंकि कल से मैं बहुत बेहतर हूं आज। शुरू शुरू में नहीं लगेगा आपको, शुरू शुरू में लगेगा कि कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। मेरे साथ हुआ था पहला साल में। आपको बहुत डाउट आएगा कि कुछ भी फायदा हो रहा है क्या, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, क्या फायदा है मीटिंग में जा करके, ऐसे लगेगा आपको। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, आप छोड़िएगा नहीं, कीप कमिंग बैक। एक अगर आप ना, आज आज का दिन आपका बेडरूम से आप हर दिन एक स्टेप लेकर के जाओगे, हर दिन एक स्टेप लेकर के जाओगे, तो एक हफ्ता में आप सोचोगे कि कहाँ यार, घर के बाहर भी नहीं गए, यहीं पे भटके हुए हैं, कहीं भी नहीं जा रहे हैं, कहीं हिला ही नहीं। पूरा दिन भर सोच रहे हैं कि यहीं खड़ा हूँ। अगला दिन एक स्टेप लेकर के फिर सोच रहे हैं कि यहीं खड़ा हूँ, यहीं खड़ा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन 6 महीने के बाद ना आप स्टेडियम में रहोगे। आपका घर छोड़ करके स्टेडियम पहुंच गए, क्यों? क्योंकि 600 स्टेप आपका चल गया। ये होता है शुरुआत का मीटिंग में। आपको लगता है कि प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा है, लेकिन होता है प्रोग्रेस, थोड़ा थोड़ा करके होता है। क्यों होता है प्रोग्रेस थोड़ा थोड़ा करके? क्योंकि मेरा बदन का हर जो कण है ना, उसको वापस सीखना पड़ता है। बिना दारू का कैसा जिंदगी जीना है, हर घंटा कैसा जीना है, मुझे वो सीखते रहता हूँ। मैं पूरा साल में ऐसे लगा था कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं बोलता हूँ, आज का दिन मैं बोलता हूँ, पहला साल में जितना मेरा बढ़ोतरी हुआ शायद ही हुआ है। क्योंकि वहां पे बेस बनता है। बहुत स्ट्रगल होता है उस साल में। क्यों? क्योंकि आपको जो भी इरिटेशन देता था, उसको उससे भागने के लिए आप दारू पीते थे। अभी आपको दारू हाथ में नहीं है और वो इरिटेशन हाथ में है, हर जगह इरिटेशन है और दारू नहीं है भागने के लिए। तो वो साल बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही उसको पार करोगे तो लाइफ इतना ब्यूटीफुल होता है। बशर्ते अगर आप एक स्टेप्स फॉलो करो। कोई आपको बड़ा सोब्राइटी कुछ नहीं, मंजिल नहीं मिलने वाला है। लेकिन हर दिन जो प्रोग्रेस आपको होते रहेगा, आपका लाइफ इतना सुधरते जाएगा। एक एक चीज मैं बोलता हूँ, पहले पहले होता था ना कि मैं जब अब्यूज करता था, तो क्या होता था कि हर दिन मेरा बीवी मेरे को नया एक अवगुण सुनाती थी। तुम अभी ये करने लग गया, वो करने लग गया, ऐसे करने लग गया। तो पहले दूसरे लोग देखते हैं कि तुम्हारे में क्या क्या खामियां आती है, क्या क्या खराबियां आ गया है, सब लोग तुमको बताएंगे। अब क्या होता है, उल्टा होता है। तुमको पता नहीं कि तुम में क्या अच्छा अच्छा गुण आ रहा है, और दूसरे लोग आपको सुना रहे हैं कि अरे तुम तो ये करने लग गया। पता है तुमको, मैं, लोग मेरे को बोलते हैं कि पता है, आपसे ना मिलने को बहुत इच्छा करता है। जब भी आपसे मिलते हैं ना कुछ हमको अच्छा होता है, कुछ हम सीख लेते हैं। आप, मुझे जो चाहिए होता है ना, वही आप बोल के चले जाते हैं। पता नहीं अब क्यों ऐसे होता है। तो अजीब अजीब चीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा है, और आप एक एक तारा नया 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 आपके पास लाया जा रहा है।
आप स्लोली स्लोली अरुंधति के पास जा रहे हो, और लास्ट में ना पता चलेगा कि अरुंधति को पास जाने का ही क्या है। बीच में इतना तारा, वो भी एक तारा ही है, बीच में इतना सारा हम सीख 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 के जा रहे हैं। बीच में मेरा पूरा जिंदगी गुजर गया, सुनहरा जिंदगी। चाहे आप आपका 60 70 80 साल में आप अरुंधति तक पहुंचे, जो आप पहले सोब्राइटी सोच रहे थे, लेकिन हर दिन जो आपका बढ़ोतरी होगा, हर साल जो आपको नया नया चीज लाएगा, वो जिंदगी जो आपका बदलेगा, वो होता है सोब्राइटी। सोब्राइटी, लाइफ ऑफ सोब्राइटी। सोब्राइटी एक स्टेट नहीं है, अरुंधति नहीं है सोब्राइटी। सोब्राइटी वो सारा तारा है जो आपको जिंदगी में देखना है इसके बाद। और मैं बोलता हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि दारू छोड़ के ए में आने के बाद मैं पुराना हिसाब, पुराना लाइफ में वापस जाऊंगा, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। आप पुराना जिंदगी में जाना ही नहीं है, वहां जाना है तो फिर वापस आप दारू पकड़ लेंगे, वहां जाना ही नहीं है। उल्टा आपको ये एक नया जिंदगी दिखाएगा जिसमें सेरेनिटी है, जिसमें विजडम है, विनम्रता। जैसे ही आएगा ना, आपका जिंदगी इतना बदलेगा, इतना बदलेगा कि इतना मजा आएगा कि कोई जरूरत नहीं है। आप अब बोल ही नहीं पाएंगे कि सोब्राइटी कब मिला, लेकिन आप ये बोलने लगोगे मेरे जैसे कि सोब्राइटी का जिंदगी, जिंदगी का सफर, सोब्राइटी का सफर, इसी के साथ जोड़ करके बोलेंगे। सोब्राइटी यानी जिंदगी, जिंदगी का सफर, जिंदगी का मंजिल नहीं। जिंदगी का मंजिल तो 6 फुट नीचे है अगर वैसे सोचने जाओगे तो जिंदगी जीना, सोब्राइटी में रहना। और अगर सोब्राइटी में रहते हो, सोब्राइटी मीन्स क्या, ऐसे मत सोचो कि बिना दारू सोब्राइटी नहीं। सोब्राइटी इज फुल संयम लाइफ, जैसे जीना है वैसे जीना वाला लाइफ। और 45 साल के बाद अब जब मुझे पता चला है जिंदगी कैसे जीना है, तो लाइफ बहुत सुनहरा है। नया नया चीज लाते रहेगा, नया नया चीज में और बढ़ोतरी मेरे होते ही जा रहा है। स्पिरिचुअलिटी, मेरा ना एक सबसे बड़ा थैंक यू क्यों बोलना है पता है, भगवान से। क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी को अगर मैं छोड़ दूंगा ना, तो मेरे पीछे एक कुत्ता है, पागल कुत्ता है, ये डिजीज जो है वो मुझे काटने लगता है। मीटिंग बंद करने लगता हूँ तो वो काटने लगता है, और मीटिंग जाते रहूंगा तो मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। मीटिंग बंद करता हूँ तो पीछे कुत्ता काटेगा, और पीछे कुत्ता से बचने के लिए मीटिंग जाऊंगा तो मुझे स्पिरिचुअलिटी में बढ़ोतरी मिलते जाता है। और क्या चाहिए, मेरा जैसे अनडिसिप्लिन्ड आदमी के पीछे अगर कुत्ता लगा दिया भगवान ने, बहुत अच्छा किया। आज का दिन मैं सोब्राइटी में रह रहे के एक लाइफ, जैसे ही ये बोलता है वो करते जाता हूँ, ब्यूटीफुल लाइफ। एंड इट कीप्स ग्रोइंग बेटर 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 बेटर, और अच्छा होते रहेगा। और आपको अगर शुरुआत में लगेगा कि हो नहीं रहा है, तो आप मत डरिए उससे। आपका, मैं बोल रहा हूँ, आपका बदन का हर कण सीख रहा है कि कैसे उससे निकला जाए। और इसके बाद आप जुड़े रहिए ए के साथ, अपना स्पॉन्सर के साथ रहिए, और एक और स्पॉन्सर लीजिए, लोगों के साथ मिलिए, बात कीजिए। आप चलते चलते आपका लाइफ सुधरते जाएगा, और आपको पता चलेगा कि सोब्राइटी कोई मंजिल नहीं है। पूरा जितना जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, वो पूरा सोब्राइटी में जीने वाला जिंदगी का का मजा ही कुछ और है। थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी टू शेयर।